नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग के पाठ भवानी शंकरो वंदे, जो कि एक महत्वपूर्ण ललित निबंध है कुबेर नाथ राय द्वारा रचित। इस पर यह हमारी चौथी चर्चा है। इससे पूर्व की चर्चा में हम इस निबंध का आधे भाग का पाठ विश्लेषण कर चुके हैं। आज हम इस निबंध के अंतिम भाग का पाठ विश्लेषण करेंगे, जिसमें निबंध को पढ़ेंगे और उसका अर्थ स्पष्ट करते जाएंगे। वैसे इस निबंध के जिस भाग का आज हम यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु है आंतरिक व्यक्तित्व के निर्माण हेतु वंदना एवं शक्ति की आराधना या शिव और पार्वती की आराधना, उसके माध्यम से व्यक्ति के अंतःकरण में स्थित परमात्म देव को जागृत करना या कि उसका आशीर्वाद प्राप्त करना, उसको प्राप्त करना। श्रद्धा और विश्वास की व्याख्या लेखक ने इसमें की है। देश के लोक सेवकों व अमलातंत्र में मूल्यबोध का अभाव। इस संदर्भ में लेखक ने कहा है कि आज देश जिनके माध्यम से गढ़ा जा रहा है, जो देश का नेतृत्व कर रहा है, या कि देश की मशीनरी में जो व्यक्ति अपने आप को देश का निर्माता मान रहे हैं या कि देश का निर्माण कर रहे हैं, वो लोक सेवक भी हो सकते हैं, राजनीति से संबद्ध लोग भी हो सकते हैं। उनकी कार्यविधि वह मूल्यों से संपृक्त नहीं है। इस बात पर विस्तार पूर्वक उन्होंने चर्चा की है, जिसका हम प्रसंगतः आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। आधुनिक पीढ़ी की विसंगतियाँ। इस भाग में उन्होंने आधुनिक समाज में व्याप्त विसंगतियाँ और उन विसंगतियों के कारण समाज में आई विसंकलित स्थिति का वर्णन भी लेखक ने किया है कि किस प्रकार से व्यक्ति नकारात्मक हो गया है, निरीश्वरवादी हो गया है, अनीश्वरवादी हो गया है, नकारात्मक हो गया है। इसका वर्णन भी किया है और उस नकारात्मकता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका भी वर्णन लेखक ने किया है। नाधर्मी चिंतन में व्याप्त विद्रोह, अनास्थावादी, संशयशील प्रवृत्तियों पर प्रकाश लेखक ने इस भाग में डाला है और इन समस्त विकृतियों से, मूल्यों के बिखराव से, आंतरिक व्यक्तित्व के विखंडन से मुक्ति के लिए क्या उपाय और क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इसका वर्णन भी लेखक ने किया है। और इस उपाय के अंतर्गत उन्होंने श्रद्धा और विश्वास का अर्जन करना यह पहली शर्त माना है कि हमने नकारात्मक प्रवृत्तियों के कारण, इतिहास के क्रूर थपेड़ों के कारण हमने हमारे व्यक्तित्व को खोया और उसमें श्रद्धा और विश्वास को, जो नैतिक मूल्यों के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जो हमारी श्रद्धा थी, जो हमारा विश्वास था, उसे हमने खो दिया है। आज हमें पुनः उस श्रद्धा को, उस विश्वास को, मूल्यों के प्रति उस आस्था को पुनः स्थापित करना होगा, पुनः अर्जित करना होगा। तब जाकर के हम नैतिक मूल्यों के प्रति नतमस्तक होंगे और तभी जाकर हमारे जीवन में आस्था और विश्वास का श्री गणेश होगा और हमारे व्यक्तित्व का पुनः संयोजन होगा, पुनर्संस्थापन होगा, पुनः निर्माण होगा और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में हम हमारा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं कि व्यक्तित्व का निर्माण करके स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। आगे इसमें लेखक ने प्रसंगतः यह भी बात कही है कि आम जन के लिए श्रद्धा, आस्था और विश्वास महत्वपूर्ण चीज़ है। एक बौद्धिक व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति ज्ञान के बल पर जी सकता है, लेकिन जो आम जन है, जिसे हम मास कहते हैं, उसके लिए श्रद्धा, आस्था और विश्वास का होना जरूरी है। वही उसकी शक्ति है, वही उसकी जीवनी शक्ति है, वही उसका आनंद पक्ष है। लेखक ने समर्पण, विश्वास, प्रणिपात, रचनात्मक दृष्टि और आज्ञाकारिता का महत्व
दिया है कि हमने आधुनिकता के चलते भारतीय समाज में व्याप्त महत्वपूर्ण मूल्यों को खो दिया है, जिसमें मानवीय संबंधों के प्रति समर्पण, विश्वास, प्रणिपात यानी कि झुकना, चरण स्पर्श करना, दूसरों के प्रति नतमस्तक कर होना, दूसरों के सामने अपने अहम का परित्याग करना आदि हमने छोड़ दिया है। हमारी रचनात्मक दृष्टि कहीं खो गई है। आज्ञाकारिता का जो भाव है वह कहीं खो गया है। हम प्रणिपात, रचनात्मक दृष्टि और आज्ञाकारिता की जो विचारधारा है, आज्ञाकारिता का जो मूल्य है, उसे हमें अपनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो आज की नई पीढ़ी है, जो आज क ख ग सीख रही है, उसे भी हमें ये सिखाना होगा कि दूसरों के प्रति समर्पण, दूसरों के प्रति विश्वास, दूसरों का चरण स्पर्श करना, प्रणिपात करना, रचनात्मक दृष्टि और दूसरों की आज्ञा मानना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इन चीज़ों पर लेखक ने विचार किया है। तो देखिए, हम यहाँ तक पूर्व में पढ़ चुके थे, ये पिछली चर्चा में हम इस पर बात कर चुके हैं। आज हम यहाँ से बात करेंगे जिसमें लेखक ने शक्ति की वंदना की है, शिव और पार्वती की वंदना की है, और उसके माध्यम से हमारे अंतर्मन में विराजमान व ईश्वरीय शक्ति की प्रतीक आस्था जागृत हो सकती है। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखते हैं, महाशक्ति के भैरव शिव की उपेक्षा करके शक्ति का प्रसाद पाना असंभव है। इसी से उन्होंने शैव तत्वों को अपनी वैष्णवता में अवश्य ही वैष्णवता की मर्यादा के भीतर ही अंगीकार किया। यहाँ पर तुलसीदास की जो आस्था है, भक्ति भावना है, उसका वर्णन किया है। वे जानते थे कि नए महात्मा बल ही नहीं लभ्य, निर्बल की वैष्णवता व्यष्टिगत उपचार है पर समष्टिगत उपचार नहीं। इसी से शक्ति की आराधना आवश्यक है। गोसाई जी के प्रत्येक कांड में, मंगलाचरण में सुंदरकांड को छोड़कर, परंतु वहाँ भी मारुति की वंदना है, जो एकादशवें रुद्र के अवतार हैं। शिव वंदना प्रस्तुत की है। महाकाव्य के प्रारंभ में 3 श्लोकों में शिव वंदना है, तो 3 श्लोकों में वैष्णव वंदना है। क्योंकि वाणी का एक रूप है महासरस्वती, ये दुर्गा का तृतीय रूप है, जिसके द्वारा शुंभ निशुंभ संपन्न होता है। सरस्वती का बीज है ए, जो दुर्गा के नवारण मंत्र का प्रथम बीजाक्षर है। ए ही क्ली चामुंडाए विच्यु। थोड़ा सा विद्यार्थियों को ये कठिन लग सकता है। विनायक तो शंकर पुत्र है ही। द्वितीय और तृतीय श्लोक में सीधे सीधे शिव की वंदना है। वैष्णव वंदना में प्रथम अक्षर आते हैं कवीश्वर, कपीश्वरो, वाल्मीकि और हनुमान। सरस्वती के समानांतर आदि कवि तथा विनायक के समानांतर उन्हीं जैसा वृषा कपि देवता हनुमान। फिर अगले श्लोक में क्रमशः सीता और राम की आद्य शक्ति और परब्रह्म के रूप में वंदना है। यह सही है कि कवि अपने इष्ट देव रामचंद्र की वंदना करने लगता है तो बहुत सहज रूप से, द्रुत गति से, आनंद विगलित होकर के छंद बदल देता है। नपे तुले ठुमकते अनुष्टपों के स्थान पर बड़ी मौज से शार्दुल विक्रीडित लय में राम की वंदना करता है। गोसाई जी ने स्पष्ट श्रद्धा और विश्वास दोनों की बात की है, क्योंकि बिना विश्वास के श्रद्धा होना असंभव है। जाने बिनुन होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। अर्थात विश्वास के बिना प्रेम जागृत नहीं हो सकता। जानना से प्रतीति अर्थात पतियाना अर्थात विश्वास, और इसी प्रतीति से प्रीति अर्थात प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, प्रणय आदि सब कुछ है। अतः प्रतीति और प्रीति, विश्वास और श्रद्धा परस्पर मेज कुर्सी या चोली दामन की तरह संबंधित अवधारणाएं हैं। एसोसिएटेड
कॉन्सेप्ट है। इनमें श्रद्धा या प्रीति सक्रिय इच्छा है और विश्वास निष्क्रिय इच्छा। ये एक ही इच्छा शक्ति के क्रमशः सक्रिय निष्क्रिय रूप है। और तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में सक्रिय इच्छा शक्ति पर बल दिया है, क्योंकि उन्होंने कर्म को महत्व दिया है। एक्टिव एंड पॉजिटिव रूप है। प्रीति करना एक सक्रिय भावुकता है, विश्वास करना एक निष्क्रिय भावुकता। विश्वास अकेले शिव हैं, श्रद्धा से संयुक्त होकर वह शक्ति संपन्न शिव बनता है। यहाँ पर श्रद्धा का अर्थ पार्वती जी से है, पर विश्वास श्रद्धा दोनों आश्रित है ज्ञान की भूमि पर जानना पर। इसी से अगले दोहे में शिव के बोधमय गुरु रूप की वंदना है। विश्वास भ्रांति पर भी आश्रित हो सकता है, विश्वास अंधा होता है, और इसीलिए तुलसीदास जी केवल विश्वास से काम नहीं चलते। कहीं ऐसा न घटित हो जाए, तुलसीदास इसी से गुरु रूप शंकर की बोध रूप शिव की वंदना तुरंत श्रद्धा विश्वास रूपिणों अर्धनारीश्वर की वंदना के बाद ही करते हैं। बोध की चर्चा हम अन्यत्र भी करेंगे, यहाँ पर हमारा तात्पर्य श्रद्धा और विश्वास से ही है, परंतु इसे एक ओर तो ज्ञान संयुक्त होना होगा, दूसरी ओर क्रिया संयुक्त। कहने का तात्पर्य यह कि जो श्रद्धा है उसे ज्ञान युक्त भी होना पड़ेगा और क्रिया युक्त भी होना पड़ेगा, क्योंकि लेखक का जो उद्देश्य है वह इच्छा, क्रिया और ज्ञान इनका समन्वय दिखाना है, अन्यथा यह निष्फल श्रद्धा और भ्रांत विश्वास होगा। कर्म, तुलसीदास जी कर्म को महत्व देते हैं। इस तुलसीदास जी ने इस संपूर्ण जगत को कर्म प्रधान माना है। आज आधुनिक भारतीय समाज की ट्रेजेडी यह है कि इसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया तीनों परस्पर विच्छिन्न है। इस निबंध में जिस समस्या का वर्णन किया है उसकी जड़ में यही महत्वपूर्ण बात है कि जो आधुनिक भारतीय समाज है या कि आधुनिक विश्व समाज है, वो कोई सा भी देश हो सकता है, वह विकसित भी हो सकता है, अविकसित भी हो सकता है, विकासशील भी हो सकता है। वहाँ पर इस प्रकार की जो सामाजिक विकृतियाँ देखने को मिलती है उसके पीछे इन तीनों तत्वों का परस्पर असामंजस्य ही है कि ज्ञान, इच्छा और क्रिया में परस्पर संपर्क नहीं है, परस्पर संबंध नहीं है, परस्पर समन्वय नहीं है, कि व्यक्ति का ज्ञान कुछ और है, इच्छा कुछ और है, क्रिया की और प्रकार की है। जब तक इन तीनों में सामंजस्य नहीं हो सकता, व्यक्ति का व्यक्तित्व सफलतापूर्वक, व्यक्ति का जीवन सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ सकता। आज देश उनके द्वारा गढ़ा जा रहा है जो IAS है। अब यहाँ पर लेखक भारतीय समाज के संदर्भ में भारतीय समाज की निर्माण प्रक्रिया की जो सबसे बड़ी विसंगति है उसका वर्णन कर रहे हैं। लिखा भी है लेखक ने कि आज भारतीय समाज की ट्रेजेडी यह है कि इसमें ज्ञान, इच्छा का तात्पर्य श्रद्धा और विश्वास से है, क्रिया और क्रिया तीनों में परस्पर विच्छिन्न स्थिति है। आज देश उनके द्वारा गढ़ा जा रहा है जो IAS हैं, जो लोक सेवक का इनमें कुछ भी हाथ नहीं। कहने का तात्पर्य जो IAS अधिकारी होते हैं उनको लोक सेवक भी कहा जाता है, लेकिन उनके अंदर लोक सेवा का भाव नहीं है। मात्र वो आंकड़ा जुटाते हैं, उनमें समाज के प्रति वो मानवीय संवेदना नहीं है जो होना चाहिए, और जिसके कारण ही उन्हें लोक सेवक कहा जाता है। लेखक का मानना है कि वो केवल IAS है, लोक सेवक का भाव उनमें नहीं है। ये अमला तंत्र प्रथम श्रेणी के छात्रों से ही आता है, क्योंकि जो IAS बनेगा निश्चित रूप से वह प्रथम श्रेणी का छात्र ही रहा होगा। इसके पास ज्ञान अर्थात सूचनाओं की कोश राशि है, कि इसके पास ज्ञान की कमी नहीं है, सूचनाओं का अपार भंडार है, परंतु न तो बोध है और न ही उपस्थित बुद्धि इन लोगों में, जो विदेशी गोरे शासकों में थी। इन्हें एक विशिष्ट मानसिकता में तैयार करके स्वार्थ की विशाल मशीनरी में लगा दिया जाता है।
इन लोक सेवकों को राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए, राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति में लगा दिया जाता है और फिर वो आंकड़ों का खेल खेलने लगते हैं, अपनी वास्तविक कार्य के परिणाम को नहीं देखते हैं। आंकड़े अगर सही हैं तो सब कुछ सही है, वो इसी धारणा पर काम करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है उनके कार्यों के बल पर। इनकी सारी निष्ठा कागजी कार्यवाही तक सीमित है। यदि उल्लेख आलेख दुरुस्त है तो सब ठीक है। इनका ज्ञान किसी मूल्य बोध पर आश्रित नहीं है। उन लोक सेवकों की बात कर रहे हैं, उन आईएएस अधिकारियों की बात कर रहे हैं, उस अमला तंत्र की बात कर रहे हैं जो राजनीतिक हुआ करता है। तो वो कहते हैं कि उनका ज्ञान और उनका कर्म है वो मूल्य बोध आश्रित नहीं है, मानवीय मूल्य उसमें नहीं होते हैं, वो किसी आदर्श बोध पर आश्रित भी नहीं है। यह ले देकर आंकड़ा बोध मात्र है जो आंकड़े जुटाने में लगे रहते हैं। अगर आंकड़े जुट गए इसका मतलब उनके कर्तव्य की इतिश्री हो गई। लेखक आगे कहते हैं कि ज्ञान मूल्य बोध पर आश्रित तब होगा जब वह किसी सत्य या सिद्धांत या संस्था के प्रति श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा हुआ होगा। कि अगर ऐसे जो अधिकारी हैं या कि राजनीतिक तंत्र है वह श्रद्धा और विश्वास के साथ जब तक समाज से नहीं जुड़ेगा तब तक उनके कर्तव्य, उनके कार्य मूल्य संपृक्त नहीं हो सकते। अतः मात्र आंकड़ों तथ्यों वाला ज्ञान नहीं, मात्र जानकारी नहीं, बल्कि मूल्य बोध से जुड़ी जानकारी ही हमारे निर्माण में सहायक हो सकती है, देश के निर्माण में सहायक हो सकती है, समाज के निर्माण में सहायक हो सकती है। यह मूल्य बोध वास्तव में श्रद्धा विश्वास का ही नया नाम है। लेखक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि यह जो मूल्य बोध है यही वास्तव में श्रद्धा और विश्वास का नया नाम है। श्रद्धा और विश्वास एक प्रकार से धार्मिक साहित्य का अंग है और मूल्य बोध आधुनिक समाज निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण शब्द है। परंतु मैं सावधान कर देना चाहूँगा, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि मूल्य बोध का अर्थ प्रतिबद्धता या कमिटमेंट नहीं है। मूल्य बोध विवेक आश्रित होता है। यदि विवेक गवाही न दे तो वह त्याज्य भी हो सकता है, त्यागने योग्य भी हो सकता है, पर प्रतिबद्धता किसी विवेक पर आश्रित नहीं होती, वो एक प्रकार से अंधभक्ति होती है। यह गांधारी श्रद्धा है, वह शर्तबंद कुली प्रथा या गिरमिट का ही बौद्धिक संस्करण मात्र है। अगर वह मूल्य बोध से संबंधित नहीं है तो, विवेक सम्मत नहीं है तो। इस युग के मानसिक ब्रेकडाउन और आत्मिक बिखराव के पीछे है हमारी और हमारे पिताओं की बौद्धिक मनोवैज्ञानिक आत्महिंसा और परहिंसा, जिसके कारण विविध मानसिक अवरोधों तनावों की सृष्टि हुई और फलस्वरूप अविश्वास और संशय, विद्रोह और अवज्ञा ही हमारे पिताओं की पीढ़ियों का जीवन दर्शन बन गया। यहाँ हमारा तात्पर्य उस पीढ़ी से है जो सन 1930 के बाद 30सोत्तर दशक में स्नातक कक्षाओं को पास कर रही थी, अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति का वर्णन लेखक कर रहा है। यही पीढ़ी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दृष्टि से बदनाम साठोत्तर पीढ़ी की पिता पीढ़ी है, अर्थात वही साठोत्तरी पीढ़ी में पिता बन गई थी। उस युग की अर्थात सन 1930 के बाद की किसी भी साप्ताहिक मासिक पत्रिका की पुरानी फाइल को उठाकर देखें और प्रति सन 1950 तक देखते आवें तो पता चलेगा कि संपूर्ण चिंतन एकरस और नाधर्मी, अर्थात जो मानवीय मूल्यों के प्रति, दूसरों का सम्मान करने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। नाधर्मी, विद्रोही, अनास्थावादी, संशयशील, आत्महिंसा प्रवण और परहिंसा प्रधान रहा है, अर्थात वह न खुद का भला कर सकता है और न ही दूसरों का भला ही कर सकता है। यहाँ तक कि उसकी नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि वह खुद आत्मघाती बन जाता है। ऐसी पीढ़ी द्वारा जिस नई हतभाग्य पीढ़ी का गर्भाधान, पुंसवंश उपनयन, ग्रेजुएशन और अंत में बेकारी भोग घटित हुआ,
वो साठोत्तरी वाली पीढ़ी घोर अनास्थावादी और ध्वंस रस की लोभी हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। अर्थात वह आत्मघाती बन जाए तो उसमें क्या बात, कोई आश्चर्य की बात नहीं। नकारात्मक बन जाए तो क्या कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः आज का मानसिक तनाव, बिखराव, ब्रेकडाउन और तथा भविष्य की हताश कुछ तो पुरानी और मध्य पीढ़ी के उपकर्मों के कारण है, और 20वीं शती पूर्व जन्मी पुरानी पीढ़ी के मूल्य भिन्न थे, पर वह कर्मयोगी पीढ़ी भी थी। मध्य पीढ़ी ने अर्थात आज के 50-65 के बीच की पीढ़ी ने अपने छात्रावस्था से ही दिन में ही भूत भूत जपना शुरू किया था, और आज काली रात में सचमुच भूत आ गया है। कल्पना कीजिए कि लगातार विगत 40-50 वर्षों तक एक ही बात मध्य वर्ग चाय पीते समय, बस में, ट्रेन में, यार दोस्तों के बीच, अखबार के कालम में, कक्षाओं में, साहित्य में, मंच पर चतुर्दिक से रटता आ रहा है। अविश्वास, अविश्वास, संशय, संशय, और फल हुआ कि इस वातावरण में जन्मी पीढ़ी श्रद्धा और विश्वास का रस और स्वाद ही नहीं जानती। मध्य पीढ़ी द्वारा वर्तमान की पूरी पीढ़ी की मानसिकता को ही टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया है। अर्थात जो पीढ़ी नकारात्मकता की मानसिकता से ग्रसित है, उसने संपूर्ण वातावरण को नकारात्मक बना दिया, और नकारात्मक वातावरण में जन्मे, पले और बड़े व्यक्ति से हम सकारात्मकता का, नैतिक मूल्यों के प्रति सम्मान की आशा नहीं कर सकते। कुछ ही कारणों को लेकर और कुछ शुद्धतः कल्पित कारणों और बौद्धिक फैसलों को लेकर भारतीय मनोभूमि के विकास में इस मध्य पीढ़ी का कुछ योगदान है, तो शुद्धतः नाधर्मी अर्थात नकारात्मक दृष्टिकोण से है। नाधर्मी भावधारा का महत्व और ऋण में खूब पहचानता हूँ, लेखक कहते हैं, परंतु जीवन को ना पर प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता। जीवन केवल नकारात्मकता नहीं है, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण भी अपनाना पड़ता है। दूसरों का सकारात्मक दृष्टि से सम्मान करना भी आना चाहिए, और नैतिक मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी व्यक्ति में होना चाहिए। उसके लिए कोई हाँ धर्मी मनोभूमि चाहिए। ना तो चटनी अचार है, जीवन की असल खुराक तो हाँ है। अर्थात ना तो एक जीवन की छोटी सी चीज़ है जो केवल आवश्यकता पड़ने पर ना की जाए, बाकी जीवन की जो असली खुराक है वो हाँ है, अर्थात सकारात्मकता है, दूसरों के प्रति सम्मान का भाव है, दूसरों के प्रति नैतिक दृष्टिकोण रखना है, दूसरों के प्रति कर्तव्य का भाव रखना है, और कभी भी किसी भी चीज़ में ना कहे जो कि अच्छे और मानवीय पहल है, उसमें हमेशा हाँ का भाव रखना चाहिए। अब उपाय क्या है? लेखक कहते हैं, उपाय तो कुछ नहीं है, हमारी नियति मुहरबंद हो गई है, स्थिर हो गई है। एक ही उपाय है जिसे अस्तित्ववादी दार्शनिक किर्केगार्ड ने कहा है, लीप इन डार्कनेस टुवर्ड्स फैथ। अज्ञात तमसाच्छन्न वातावरण में आस्था की ओर राम का नाम लेकर कूदो। पहले ही तर्क बुद्धि द्वारा इस तमसा को बेध कर आस्था का चेहरा लोगे, तब उसकी ओर उन्मुख होंगे। यह सब संभव नहीं। पहले अंधकार में कूदो, अपना सब कुछ बाजी लगाकर कूदो। पहले सर्वस्व समर्पण करो, और त्राहिमाम के भाव से कूद जाने पर ही आएगा वह स्तर जिस पर तुम आस्था का चेहरा स्पष्ट देखने में समर्थ हो सकोगे। अर्थात जब तक तुम अपने अंतर मन में अपने आप की सहायता के लिए नहीं पुकारोगे, तब तक अपना समर्पण जब तक नहीं करोगे, अपना अहम नहीं त्यागोगे, तब तक तुम्हारे अंदर आस्था का दीपक नहीं जलेगा। पहले श्रद्धा और विश्वास का अर्जन करो। लेखक कहते हैं कि हमें पहले श्रद्धा और विश्वास का अर्जन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर स्वांत स्थमीश्वरम में अर्थात अंतःस्थल में आस्था का प्रकाशमान पुंडरिक चक्षु रूप देख पाओगे। अर्थात जब तक तुम अपने अहम का त्याग नहीं करोगे, श्रद्धा और विश्वास का अर्जन नहीं करोगे, तब तक अपने अंतर मन में विराजमान उस पर ब्रह्म को
उसकी सत्ता को पहचान नहीं पाओगे। आज हमारी अवस्था यह है कि ज्ञान या बोध पर आधारित विश्वास अर्जन करने में हम असमर्थ हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो गए हैं। क्योंकि प्रतिभा ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान और पराबोध के मानसिक प्रवाह आजन्म व्यापी संशय और अविश्वास के खरपात से सूख गए हैं। उनकी मृतशैया में निरस हताशा जैसी बालू है। यदि हमने मूल्यों के परम आश्रय, आदर्शों के चरम निधान, किसी अतिमानस की परम सत्ता के प्रति विश्वास का वर्णन नहीं किया, तो इसके दो परिणाम होंगे जो बड़े भयंकर होंगे। प्रथम तो अति संवेदनशील मुट्ठी भर बुद्धिजीवी अल्पसंख्यक समाज आजन्म मानसिक हताशा से विकल रहेगा, दुखी रहेगा, डिमोरलाइज होकर आत्मरति और आत्महिंसा के माध्यम से अपने को नष्ट करता रहेगा। द्वितीयतः यह कि विशाल बहुसंख्यक यानी जनता, मास, चर्च या ईश्वर के अभाव में पार्टी और डिक्टेटर को अपनी श्रद्धा और विश्वास अर्पित करके वंचना का शिकार बनेगा। बुद्धिजीवी को अनिवार्यतः धर्म, आस्था, श्रद्धा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह नास्तिक बनकर भी अपना जीवन यापन कर सकता है। पर जनता को चाहिए कोई मंदिर, कोई पत्थर, जिसके प्रति वह अपना संपूर्ण समर्पण कर सके, समर्पण सुख प्राप्त कर सके। श्रद्धा, धर्म, भक्ति जनता की अर्थात बहुसंख्यक जन समाज की मनोवैज्ञानिक तृषा होती है, मनोवैज्ञानिक भूख होती है, जिसकी तुष्टि ठीक से नहीं तो गलत ढंग से वह तुष्टि घटित होकर रहेगी और वह बड़ी नकारात्मक होगी। ईश्वर कल्पना हो तो भी स्वभावतः हानिकारक नहीं, बल्कि कवि और बंधु है। दूसरी ओर डिक्टेटर सत्य हैं, सही, परंतु वह स्वभावतः कसाई और बॉस जैसा है। अतः समर्पण तृषा की तुष्टि के लिए ईश्वर किसी भी डिक्टेटर की अपेक्षा अधिक उपयुक्त और कम हानिकारक पात्र होता है। रह गई उसके पंडे पुजारियों के अत्याचार की बात, तो ईश्वर की कल्पना और आविष्कार इन पंडे पुजारियों ने नहीं किया, उसे किया है कवियों और योगियों ने। ये पंडे पुजारी ईश्वर और धर्म के अविभाज्य और अनिवार्य अंग नहीं है। इन्हें मंदिर से निकाल कर बाहर किया जा सकता है। केवल पंडे पुजारियों के आधार पर ही धर्म को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। दूसरी ओर डिक्टेटर के पंडे पुजारी भी तो होते हैं, जो राजनेता होते हैं उनके भी तो पंडे पुजारी होते हैं। वे अधिक शक्तिशाली, क्रूर और खतरनाक है। ईश्वर का काम बिना मंदिर के पंडे पुजारियों के भी चल सकता है, परंतु डिक्टेटर का एक क्षण भी अपने चापलूसों के बिना नहीं चल सकता। उसके पंडे पुजारियों के अर्थात उसकी अपनी पार्टी ब्यूरोक्रेसी, दलगत अमला तंत्र के बिना नहीं चल सकता। विगत महायुद्ध के बाद यानी द्वितीय महायुद्ध के बाद जर्मनी के प्रतिनिधि दार्शनिक कार्ल यास्पर्स की भी धारणा है कि समर्पण, तृषा, आज्ञाकारिता और विश्वास कामिता मानव मन की उतनी स्थायी मानसिक आवश्यकता या वासना है जितनी विद्रोह, अवज्ञा और ललकार युक्त संशय है। राज्य क्रांति के बाद विद्रोह वृत्ति पर आवश्यकता से अधिक जोर दिया गया है, पर हमने देखा कि मनुष्य इस एकांगी बलाघात से सुखी नहीं हुआ है। उसे प्रथम और द्वितीय दोनों को, हाँ धर्मी और ना धर्मी दोनों वृत्तियों को संतुलित और परस्पर नियोजित करके चलना होगा। इसी से मेरी धारणा है, लेखक कहते हैं कि इसी से मेरी धारणा है कि आज हमारे पास एकमात्र पंथ है, एकमात्र रास्ता है, उल्टा हाथ लगाओ। उस पीढ़ी को जो कवि लेखक एक महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि उस पीढ़ी को जो आज क ख ग सीख रही है, अर्थात आज की जो बिल्कुल नई पीढ़ी है, जो आज स्कूल में केवल प्रवेश कर रही है और अपना जीवन प्रारंभ कर रही है, उसे ये बताओ कि आज्ञाकारिता, समर्पण, विश्वास, आस्था, रचनात्मक दृष्टि, हाँ धर्मी चिंतन अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रणिपात अर्थात दूसरों के सम्मान में झुकना और श्रद्धा भी एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव रखना, प्रेम भाव रखना, विश्वास रखना भी महत्वपूर्ण है। इनसे ज़्यादा सुख मिलता है जीवन में। किसी की
उपेक्षा करके उतना सुख नहीं मिलता जितना कि दूसरों का सम्मान करने से सुख मिलता है। ये सभी चीज़ें बृहत्तर सिद्धियों के द्वार खोलती है, जीवन में सुख और आनंद के द्वार खोलती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गत 40-50 वर्षों से जो करते रहे उससे ठीक प्रतिकूल नहीं तो उससे भिन्न दिशा में चलो। भले ही उसके उल्टे तो मत चलो, लेकिन उससे हमें दिशा बदलनी होगी। तब जाकर के हमारी दिशा, समाज की मनोदशा बदलेगी, व्यक्ति की मनोदशा बदलेगी। न वाम चलो न दक्षिण चलो, बल्कि सम्मुख तीसरी आंख की सीध में चलो। न वाम पंथ न दक्षिण पंथ, बल्कि उत्तर पंथ की ओर चलो। अब हमें स्वर बदलना है, अन्यथा त्राण नहीं, अन्यथा हमारे को कोई बचाने वाला नहीं है। समाज में नकारात्मक प्रवृत्तियां बढ़ेगी और सकारात्मक प्रवृत्तियां घटेगी। व्यक्ति के व्यक्तित्व को पुनः संयोजित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार से संयोजित नहीं किया जा सकता कि वह एक स्वस्थ इंसान हो सके। लेखक कहते हैं अंत में, रामचरितमानस के बालकांड के इस पद के बारे में, जिसके आधार पर उन्होंने ये सारा निबंध लिखा है, कि इस ऐसे संदर्भ में रामचरितमानस की केंद्रीय थीसिस व्यक्त करने वाला यह श्लोक मुझे बड़ा बल देता है, मुझे बड़ा एक प्रकार से उम्मीद जगाता है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। इस प्रकार से हमारी चर्चा यहाँ पर खत्म होती है। आप इसे पढ़ें। धन्यवाद।